हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशन के बारे में। भैया सरल भाषा में कहें, रोटेशन मतलब होता है घूमना, रोटेट करना। तो जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगी तो हम लोग उसे रोटेशन कह देंगे। और हमने आपको पहले क्लास में हमने स्टार्टिंग यहीं से करी थी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। प्रत्येक बॉडी का जो मास होता है वो एक निश्चित बिंदु पर, एक पॉइंट पर केंद्रित होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो अगर वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के चारों तरफ घूम रही तब उसे कहते हैं प्योर रोटेशन। क्या कहते हैं? प्योर रोटेशन। तो जब कोई बॉडी अपनी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है तब इसके मोशन को रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। उसके बाद अगर तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। क्या कहते हैं? रोटेशनल एनर्जी। अब समझिए जरा प्योर रोटेशन क्या होता है। सेंटर ऑफ मास है उसके चारों तरफ घुमा दो लो भाई। जब कोई बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है, मान लिया ये बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी एक्सिस है और इसे घुमा दीजिए कस के, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्योर रोटेशन। क्या कहलाएगा दोस्त? प्योर रोटेशन कहलाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, प्रूवमेंट पूछा जाता है, रोटेशनल एनर्जी के लिए रिलेशन भी पूछा जाता है। तो समझाते हैं आपको कैसे। देखिए, हमने माना कोई सिस्टम है जो कई पार्टिकल से मिलकर बना है। अब उन पार्टिकल्स के कुछ मासेस मान लेंगे, m1 m2 m3 डैश 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 मान लिया, तथा इनकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r1 है, r2 है, r3 है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन सब पार्टिकल्स के लिए हमने क्या दूरी मान रखी है और उनके मासेस यानी द्रव्यमान मान रखे हैं। और इनकी वेलोसिटीज क्या है? v1 है, v2 है, v3 है, डैश 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 vn है। यानी कुल मिला के बिल्कुल आसान भाषा में करें, कई पार्टिकल्स हैं, उनके कई मासेस हैं, उनकी कई वेलोसिटीज हैं, सारी चीजें हैं सर। ठीक है। तब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो पहले के लिए m1 v1 स्क्वायर लो भैया, दूसरे के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस तीसरे के लिए m3 v3 स्क्वायर, डैश डैश nवे के लिए हाफ mn vn स्क्वायर। ढेर सारे पार्टिकल हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी तो सबको जोड़ देंगे। अब अगर हमें इसे क्या करना है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा था, जब भी कभी हम लोग नॉर्मल मोशन करते हैं तो उसे कहते हैं लीनियर मोशन। उसकी वेलोसिटी को कहेंगे लीनियर वेलोसिटी, यानी रेखीय वेग, जिसे हमने यहाँ पे v लिख रखा है। लेकिन जब हम लोग कहीं घूम घूम के एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे, इस तरीके की गति को कहते हैं एंगुलर मोशन, यानी कोणीय वेग। इसमें जो वेग होगा वो कैसा होगा? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से। तो अगर हमें इसे क्या करना है, अगर हमें इसे एंगुलर के फॉर्म में लेके आना है, कोणीय गति के फॉर्म में लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रोटेट करना। तो b बराबर हमें रख देंगे आर ओमेगा। यही फार्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। तो हमने रख दिया v बराबर आर ओमेगा। लो रख दिया यहाँ। तो काइनेटिक एनर्जी वाला आवर आ गया हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर हमने सब में से कॉमन ले लिया दोस्त। ठीक है, बचेगा क्या? हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 हाफ mn rn स्क्वायर। सारे मान हमने यहाँ रख दिए। हाफ ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। हमने आपको बताया था ये एक प्रोडक्ट सिंबल एडिशन सिंबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा माने होता है जोड़। सिग्मा माने क्या होता है? जोड़। सबको जोड़ दो। जे लो 1 2 3 4 डैश 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 आर एन सबको जोड़ दिया। सबको जब जोड़ेंगे तो क्या लगाएंगे? सिग्मा। 1 2 हटाया, उसकी जगह क्या रख दिया? m रख दिया, आर स्क्वायर रख दिया। सिग्मा का मतलब ही जोड़ होता है, यानी फिर सिग्मा हटाओगे तो 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 4 4 आने लगेगा। 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन था तो बाहर लिख दिया। सिग्मा mr स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आई। क्या लिख सकते हैं? आई, क्योंकि आई बराबर होता है mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको बता चुके हैं। तो सिग्मा mr स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया? आई रख दिया। यानी फार्मूला बन गया अपने पास k बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक भाई, अब हम क्या करें बताओ? यहाँ पे ओमेगा कितने हैं? 2 ओमेगा हैं। तो अगर हम इनमें से एक ओमेगा को इस्तेमाल करें कुछ ऐसे, जरा देखिए भाई, फार्मूला होता है J बराबर आई ओमेगा। J बराबर आई ओमेगा। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला क्या चला? देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर आई चल रहा। ठीक,
एक ओमेगा यहां से ले लिया, एक आई यहां से ले लिया, उसे बना दिया जे। क्या बना दिया? जे। इधर काइनेटिक एनर्जी चल रही के ई बराबर हाफ जे बन गया और एक ओमेगा बचा। तो ये है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। यहां पर जे क्या है? जे है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। ठीक, यह है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि रोटेशन क्या होता है और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? रोटेशन बताया। नॉर्मल रोटेशन क्या है? कोई चीज घूम रही है तो रोटेशन है, फिर अपनी एक्सिस के चारों तरफ। उसके अगर वो सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के चारों तरफ घूम रही तो वो प्योर रोटेशन है। उसकी एनर्जी को क्या कहोगे? रोटेशनल एनर्जी। कैसे निकालोगे? सबको पता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ढेर सारे पार्टिकल तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दिया। हमें देखा यार हमें क्या चाहिए? हमें एंगुलर चाहिए। तो एंगुलर के लिए हमने क्या किया? v बराबर आर ओमेगा रख दिया। यहां से ओमेगा हाफ को कॉमन ले लिया, बचा एम आर स्क्वायर जो बन गया आई। ठीक, क्योंकि सबको जोड़ के हमने सिग्मा लगा दिया, आई बन गया। जे बराबर होता है आई ओमेगा, तो यहां पे क्या रख दिया? जे, यानी के ई बराबर आ गया हाफ जे ओमेगा। के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, या कह दो आप रोटेशनल एनर्जी है। तो यही रिलेशन है रोटेशनल एनर्जी और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और जे यानी एंगुलर मोमेंटम के बीच। ठीक है भाई, तो ये भी एक टॉपिक है। लगभग हम सारे टॉपिक आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जब हम कभी एक वीडियोस पब्लिक करते हैं तो वो तुरंत देखते हैं। ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है कि कौन देखता है कौन। हमने पहले भी कहा अगर 5 आदमी भी देख रहे हैं मतलब हमारी ये वीडियोस कामयाब हो रही हैं, क्योंकि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं हम, सीधी बात अपना। तो अभी आपको क्या करना है? हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो लोग नए हैं पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए। लगभग 25 से ऊपर वीडियोस हम पब्लिक कर चुके हैं। सब मिला के 40-45 वीडियोस पब्लिक होंगी और लगभग सिलेबस फिजिक्स का भी खत्म हो जाएगा। साथ में केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुके हैं, बी डिकेडियन पे रिवीजन भी करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी बता चुके हैं। बॉटनी की भी अभी हमने एक वीडियो इसी चैनल पे पब्लिक की है। इन सबको आप खो ना जाएं तो टेलीग्राम पे जाइए, बी डिकेडियन बीएससी को सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। जब आप उसे सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे फिर आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि जो भी वीडियो आती है वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसको भी, क्योंकि इस बीएससी वाले जो चैनल को है जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। नए साल तक हो जाने चाहिए, ज़्यादा जल्दी नहीं लेकिन हाँ नए साल तक 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। उम्मीद करते हैं हम लोग कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।